आज 17 जुलाई 2026 है। दिन है शुक्रवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ, ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद ही सर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ही अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। विजय कीडिया दिग्गज इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में से एक स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। कभी 2 रुपए का शेयर प्राइस था और आज 100 रुपए से भी ऊपर हो गया है। अभी ही विजय कीडिया ने इस कंपनी के जो शेयर हैं वो और भी ज़्यादा खरीदे हैं। अभी ही विजय कीडिया ने इस कंपनी के 3,40,000 जो शेयर हैं वो खरीदे हैं। तो इस समय विजय कीडिया का इस कंपनी में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। इस कंपनी का नाम है वेबसोल एनर्जी सिस्टम। यदि बात की जाए लेटेस्ट न्यूज़ की, तो विजय कीडिया ने अभी ही इस कंपनी के 3,40,000 शेयर को खरीदा है। तो टोटल शेयर इस समय विजय कीडिया के पास इस कंपनी के हैं वो है 47,85,000। तो एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट विजय कीडिया का इस कंपनी पे लगा हुआ है। और जब कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाता है, तब जो रिटेलर्स होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, उनका भी जो इंटरेस्ट होता है कंपनी पे बढ़ जाता है। क्योंकि जो दिग्गज इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसे ही किसी कंपनी में अपना पैसा नहीं लगाते। वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंपनी की ग्रोथ को देखते हैं, कंपनी के फ्यूचर्स को देखते हैं, तब जाकर ये अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाते हैं। तो एक अच्छा खासा पैसा विजय कीडिया का इस कंपनी पे लगा हुआ है। यदि बात करें इस कंपनी की शेयर प्राइस की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 104 रुपये 29 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी मायूस नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने आज 4.99% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर किसी भी कंपनी पर पैसा लगाना। जब मार्केट डाउन था, जब मार्केट लाल था, एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया रिटर्न के मामले में, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 25.34% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 136 रुपये 18 पैसे का, जो आज के दिन आपको मिल रहा है 104 रुपये 29 पैसे का। तो एक साल पहले जिसने भी इस कंपनी को चुना होगा, उसे निराशा साफ देखने को मिली होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया है रिटर्न के मामले में। यदि बात की जाए 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने 1366% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 1366% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 6 रुपये 70 पैसे का, जो आज के दिन है 104 रुपये 29 पैसे का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना, एक अच्छा अमाउंट लगाया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 5 साल तक वेट किया, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है। क्योंकि 6 रुपये 70 पैसे का शेयर प्राइस आज के दिन है 104 रुपये 29 पैसे का। लेटेस्ट न्यूज़ बता चुका हूँ कि विजय कीडिया ने इस कंपनी पे और भी ज़्यादा शेयर खरीदे हैं, यानी कि और भी ज़्यादा भरोसा जताया है। अभी ही 3,40,000 जो शेयर है वो विजय कीडिया ने इस कंपनी के खरीदे हैं। तो टोटल उनके पास इस समय इस कंपनी के जो शेयर है वो है 47,85,000। तो अच्छा खासा अमाउंट विजय कीडिया का इस कंपनी पे लगा हुआ है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 157 रुपीज़ 30 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 50 रुपीज़ 40 पैसे का। इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर था, कंपनी ने 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए थे। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 4,307 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। स्मॉल कैप की कंपनियों में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ कमियाँ भी होती हैं, क्योंकि पूंजी कम लगी होती है, जोखिम यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इस कंपनी में। पीबी रेशियो 6.83 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 1 से कम है तो ये बताता है कंपनी का शेयर सस्ता है, लेकिन कंपनी की स्थिति मजबूत नहीं है। यदि कंपनी का पीबी रेशियो
3 से ज़्यादा है, तो ये बताता है कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को कंपनी के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी है 60.49 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर। डेप्ट टू इक्विटी 0.21 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे कंपनी ने कितना कमाया। इस कंपनी का आरओई बहुत ही अच्छा है, 48.04% का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा हमेशा मानना रहा है कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर चेक करें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर है 6.98 का, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.25% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हमेशा जो हाई डिविडेंड यील्ड होता है वो अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू 14.53 है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कंपनी अपनी सारी संपत्ति को बेच दे, अपनी लायबिलिटी को पे कर दे, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसको नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड किया जाए और उसके बाद जो अमाउंट बचता है वही हर एक शेयर होल्डर्स के अकाउंट में जाएगा पैसा। बढ़ता हुआ जो बुक वैल्यू होता है वो हमेशा अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू है इस कंपनी का 1। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसकी कीमत कितनी थी। फेस वैल्यू का कंपनी की ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं होता। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 404 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 577 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 124 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 155 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो रिटेलर यानी कि हम लोग का जो पैसा है इस कंपनी में लगा हुआ है 66.11% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 29.72% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.74% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.43% का। डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.0% का लगा हुआ है। तो दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया ने अभी ही इसमें अपनी जो हिस्सेदारी है वो और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है और लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।